आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। वेदांत में प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष शब्द आए हैं जीव ब्रह्म को लेकर। तो प्रत्यक्ष और अपरोक्ष तो समझ में आया, लेकिन परोक्ष को और बताइए। अक्षयही परः, जो अक्ष से परे है। अक्ष माने इंद्रियां। तो अक्ष से परे अपरोक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। जो इंद्रियों के सन्मुख है वह प्रत्यक्ष है। अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्ष। तो जैसे हम नेत्र से देख रहे हैं, तो नेत्र की सामर्थ्य जहां तक है वहां तक की सीमा प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगी। अब उस सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है यंत्रों के जरिए। जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। अब बिना यंत्र के तो आपको हम देख नहीं सकते हैं। पता नहीं कोई कितने 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, लेकिन हम इन्हीं आंखों से देख रहे हैं। और आंखों से जो हम देख रहे हैं, ये विश्वास कर रहे हैं कि आप वैसे ही होंगे जैसे दिख रहे हैं हमको। तो क्या हुआ? नेत्र की सामर्थ्य को यंत्रों के जरिए बढ़ा दिया गया, यांत्रिक प्रक्रिया के जरिए नेत्र सामर्थ्य को बढ़ा दिया गया। तो अब यह दृश्य भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है जो स्वर्ग के दृश्यों को दिखा सके। विज्ञान से अनुरोध करना चाहिए कि वो और खोज को आगे बढ़ाएं जरा। तो ये प्रश्न भी थोड़े और सुलझ जाएंगे कि पितृलोक का स्वरूप क्या है, देवलोक का स्वरूप क्या है। तो मुख्य बात ये हुई कि इंद्रियों के सहारे हम जिस जिस दृश्य को ग्रहण कर सकते हैं वो सब के सब प्रत्यक्ष के दायरे में आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनके विषय में हमने सुना है ना। जैसे कि अभी अभी हमने सुना कि पितृलोकवासियों का ये बल है, ये सामर्थ्य है। लेकिन अब पितृलोकवासी से हम सीधे संवाद नहीं कर सकते हैं। तो वेद प्रमाण के जरिए, शास्त्र प्रमाण के जरिए
जिन विषयों का हम श्रवण करते हैं, लेकिन सीधे सीधे वहां की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। देखिए, श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि श्रवण का विषय तो बना। श्रवण का विषय वो नहीं बन रहा है, बल्कि उसके विषय में शास्त्र हमको बता रहे हैं। तो वो विषय जो सीधे इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं, लेकिन शास्त्र और श्रद्धा के बल पर हमारी बुद्धि उनको वैसा ही स्वीकार कर रही है जैसा कि हम प्रत्यक्ष विषयों को देख रहे हैं, तो वो सब के सब परोक्ष कहलाएंगे। ठीक है। हमने कहा था कि अपरोक्ष भी प्रत्यक्ष से भिन्न ही होता है। अपरोक्ष और परोक्ष में भेद ये है कि अपरोक्ष का हम इस समय पर अनुभव कर सकते हैं, हालांकि वह इंद्रिय गोचर नहीं है। अभी हमारे चित्त में अगर किसी भाव का प्रवाह हो रहा हो, तो वो भाव किसी इंद्रिय का विषय तो नहीं बन सकता है, लेकिन इसी समय पर हम उसका अनुभव कर रहे हैं, कर सकते हैं। और उस भाव विचार के पीछे भी जो साक्षी तत्व है, उसका भी हम इसी समय अनुभव कर सकते हैं, हालांकि वह इंद्रिय का विषय नहीं है। तो जो इंद्रिय का विषय नहीं हो करके वर्तमान में अनुभव का विषय बने, उसको बोलते हैं अपरोक्ष। जो इंद्रिय का विषय बन जाए, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जो इंद्रिय का विषय भी ना बन रहा हो, वर्तमान अनुभव का विषय भी ना बन रहा हो, लेकिन श्रुति प्रमाण से उसके होने का हमको ज्ञान हो रहा हो, उसे बोलेंगे परोक्ष। इस तरह से तो इस प्रश्न को भी यहीं संपन्न करते हैं।